हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, हमने अपने लास्ट वाली जो क्लास ली थी उसमें आर्टिकल ए वर्सेस एन आपको बताया था, यानी ए कहाँ लगना है और एन कहाँ लगना है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी थी। तो आज हम आर्टिकल दा के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि उस दिन हमने दा को छोड़ दिया था। तो आज हम ये जानेंगे कि दा के कौन कौन से इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो एग्जाम के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम उन सभी रूल्स को आज कवर करेंगे और आज अपना दा का पूरा पोर्शन यानी आज हम आर्टिकल को अपना पूर्ण रूप से यहाँ पे समाप्त करेंगे। तो स्वागत है आपका इंग्लिश धाम यूट्यूब चैनल पर। चलिए हम ज्यादा देर नहीं करते हुए सीधे चलते हैं अपने वीडियो पर और शुरुआत करते हैं अपने आर्टिकल दा के बारे में। तो बच्चों, जैसा कि पता है कि दा का यूज कहाँ होता है। दा का यूज वहां होता है जहां पर कोई यूनिक थिंग्स हो। यूनिक थिंग्स का मतलब होता है वो वस्तुएं जो एकमात्र हो, जैसे द सन, द मून। अच्छा, इसमें द स्टार्स भी आएगा बच्चों, ध्यान रखना। द स्टार्स क्यों आएगा? क्योंकि स्टार्स भले ही आसमान में कई सारे हो पर हमारे लिए स्टार वो सब स्टार ही हैं, इसलिए स्टार भी यूनिक थिंग्स में ही होता है, इसलिए हम स्टार में भी आर्टिकल दा का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हम रिवर्स के जितने भी नाम हैं, जितनी भी रिवर्स हैं, उन सभी के नाम में आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद हम सीज, ओशियंस, गल्फ एंड बेस, ध्यान रखना, समुद्र, महासागर, जितनी भी खाड़ियों के नाम हैं उन सभी के आगे हम आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे। आगे चलते हैं। माउंटेन्स रेंज, जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं या जितने भी पर्वतों के नाम हैं उन सभी के आगे हम किसका प्रयोग करेंगे? दा का। जैसे द हिमालयास, द एल्प्स, इन सभी के आगे हम दा का प्रयोग करेंगे। बच्चों, एक चीज का इसमें विशेष रूप से ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है माउंट एवरेस्ट, कि इसमें कौन सा आर्टिकल लगेगा। तो बच्चों ध्यान रखना, इस माउंट एवरेस्ट में कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा क्योंकि माउंट एवरेस्ट कोई भी पहाड़ नहीं है। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय, यानी हमारा जो हिमालय पहाड़ है उसकी सबसे ऊंची वाली चोटी को हम माउंट एवरेस्ट बोलते हैं। तो माउंट एवरेस्ट में हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। बिफोर डिजर्ट्स, डिजर्ट्स मतलब जितने भी रेगिस्तान के नाम है उन सभी के आगे हम दा का प्रयोग करेंगे। बिफोर ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स, यानी जितने भी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, जैसे द अंडमान एंड निकोबार, इसमें एक ग्रुप हमारा, एक अंडमान और दूसरा निकोबार। द मालदीव्स, मालदीव्स भी छोटे छोटे ग्रुप से मिलकर बना हुआ है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा द वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज, याद रखना ये जो वेस्ट इंडीज है ना, इसमें भी हम आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे क्योंकि वेस्ट इंडीज कोई कंट्री का नाम नहीं है। वेस्ट इंडीज जो है छोटे छोटे टापुओं से मिलकर बनाया हुआ एक नाम है, इसलिए हम इसको दा में रखते हैं। आगे चलते हैं। बिफोर होली बुक्स, जितनी भी धार्मिक ग्रंथ हैं, जैसे द गीता, द बाइबल, द रामायण, द कुरान, उन सभी में हम दा का प्रयोग करेंगे। बिफोर न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर्स के जितने भी न्यूज़पेपर्स के नाम हैं उन सभी के आगे हम दा का प्रयोग करेंगे। द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया। इसके बाद बिफोर हिस्टोरिकल बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट्स, जितनी भी ऐतिहासिक इमारतें हमारी, स्मारक हैं, उन सभी के आगे हम, जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट। उसके आगे बढ़ते हैं। बिफोर डायरेक्शंस, डायरेक्शंस मतलब दिशा, जो चारों दिशाएं होती हैं, द ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इन सभी में हम दा का प्रयोग करेंगे। बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स मतलब वाद्य यंत्र, जैसे द पियानो, द गिटार, द तबला, उन सभी में हम दा का प्रयोग करेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज का विशेष ध्यान रखना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, यदि हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग प्ले के रूप में करते हैं, मतलब हम उनको बजाते हैं, जैसे आई प्ले द गिटार, तो हम उसमें क्या लगाएंगे? दा लगाया। हमने क्या लगा दिया इसमें? दा लगाया। लेकिन याद रखना, यदि हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को खरीदेंगे या बेचेंगे, ध्यान से समझना, यदि हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को खरीदें या बेचें तो हम वहां पर ए का प्रयोग करेंगे, जैसे आई सोल्ड ए गिटार। तो ध्यान रखना, अगर आप इसको खरीदते हैं या बेचते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को, तो वहां पर या तो ए लगाओगे या फिर एन लगाओगे, फिर दा का प्रयोग नहीं होगा। ये बिल्कुल ध्यान रखना आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिफोर नेशनलिटीज एंड कम्युनिटी, मतलब द इंडियंस, द इंग्लिश, यानी कि हम द इंडियंस बोल रहे हैं, मतलब यहाँ पर इंडिया के जितने लोग हैं वो सारे आ गए, यानी वो पूरी की पूरी कम्युनिटीज को दर्शा रहा है। द इंग्लिश मतलब जितने भी, याद रखना ये द इंग्लिश, इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है, द इंग्लिश मतलब अंग्रेज, जो इंग्लैंड के लोग हैं उनको बोला गया द इंग्लिश, तो ये पूरी कम्युनिटी दर्शा रहे हैं, वहां भी हम दा का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जितनी भी हमारी गवर्नमेंट बॉडीज होती हैं, जैसे द जुडिशरीज, द एग्जीक्यूटिव्स, उन सभी में हम दा का प्रयोग करते हैं। बिफोर सुपरलेटिव डिग्री,
जितनी भी सुपरलेटिव डिग्रीज आएंगी उन्हें हम दा के बिना नहीं लिख सकते, क्योंकि बिना दा के सारी सुपरलेटिव डिग्री गलत होती हैं। तो सुपरलेटिव डिग्री में भी हम किसका प्रयोग करते हैं? दा का प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं, बिफोर ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर जितने भी होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ से लेके जहां तक पढ़ सकते हो, वहां सभी में हम दा का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं, बिफोर होल क्लास और स्पेसीज। अगर हम किसी की पूरी जाति या उसकी कोई स्पीसीज बताते हैं तो वहां हम दा का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, द टाइगर इज ए वाइल्ड एनिमल, यानी कि टाइगर एक वाइल्ड एनिमल है, जंगली जानवर है, इसलिए हमने टाइगर के आगे यहाँ पे क्या लगाया है? दा। अदरवाइज टाइगर के आगे हम, अगर हम नॉर्मल टाइगर की बात करते तो वहां हम टाइगर के आगे ए लगाते हैं, ए टाइगर। पर हमने यहाँ टाइगर की एक क्लास को दर्शाया है कि टाइगर इज ए वाइल्ड एनिमल, इसलिए हमने वहां दा लगाया है, मतलब टाइगर एक जंगली जानवर है। सेम ऐसे ही काऊ में हम क्या लगाते हैं? काऊ में हम ए लगाते हैं, ए काऊ। लेकिन हमने यहाँ काऊ की जो है एक स्पेसीज बताई है, जैसे द काऊ इज ए यूजफुल एनिमल, इसलिए हमने यहाँ काऊ को दा लगाया है। ध्यान रखना इस चीज का। आगे चलते हैं, बिफोर ए स्पेसिफिक पर्सन और थिंग्स। जैसे हम किसी भी पर्सन को स्पेसिफिक तरीके से बताना चाहें तो हम वहां उस पर्सन के आगे दा लगाकर उसको बता सकते हैं। जैसे देखिए, द बॉय इज इन द रेड शर्ट, एक लड़का जो रेड शर्ट में है, हम उस बॉय की बात कर रहे हैं जो रेड शर्ट में है, तो हमने उस बॉय को स्पेशली बताया है, इसलिए हम यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे? दा का। अदरवाइज आप लोगों को पता है कि बॉय में हम आर्टिकल कौन सा लगाते हैं? ए। लेकिन हम यहाँ एक स्पेशल बॉय की बात कर रहे हैं जो रेड शर्ट पहने हुए है, इसलिए हमने यहाँ दा के बॉय के आगे क्या लगाया? दा लगाया। जैसे द बुक ऑन द टेबल, हमने यहाँ एक बुक की बात कर रहे हैं जो स्पेशली टेबल पर रखी हुई है, इसीलिए हम इस बुक को स्पेशली तौर पर बताने के लिए हम उसमें क्या लगा रहे हैं? दा। अदरवाइज बुक में आप लोगों को पता है कौन सा आर्टिकल लगता है? ए लगता है। तो याद रखना, यदि हम किसी भी वस्तु को स्पेशली बताना चाहते हैं या उस वस्तु को हम स्पेसिफिक तरीके से बताना चाहते हैं तो हम वहां पर उसमें क्या लगा सकते हैं? दा लगा सकते हैं। याद रखना, यदि हमने किसी एक वस्तु पर ही पॉइंट आउट करना है, किसी एक वस्तु के बारे में ही बताना है, तो हम वहां दा लगाकर बता सकते हैं। आगे चलते हैं, ट्रेन, शिप्स एंड कैनल्स। जितनी भी ट्रेन के नेम्स हैं, शिप्स के नेम्स हैं, कैनल्स के नेम्स हैं, उन सभी में हम आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। जैसे द राजधानी एक्सप्रेस, द स्वेज नहर। बिफोर फैमिली नेम्स। फैमिली नेम्स मतलब यदि हम अपने सरनेम्स में पूरी फैमिली को लेकर आए, जैसे द तोमर्स, द शर्मास। तो यहाँ पर देखिए, ये तोमर्स, शर्मास, यानी हमारी फैमिली के जितने मेंबर है वो सारे तोमर हैं, हमारी फैमिली के जितने मेंबर हैं वो सारे शर्मा हैं, सभी शर्मा हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता भाई मैं तोमर हूं और कोई और शर्मा हो, पॉसिबल नहीं है ना। तो बस इसीलिए हम पूरी फैमिली को दर्शाने के लिए हम यहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं? दा का प्रयोग करते हैं। बिफोर इन्वेंशन, जो भी वस्तुओं का इन्वेंशन हुआ है उनके आगे भी हम किसका प्रयोग करते हैं? दा का। जैसे द कंप्यूटर, द टेलीफोन। याद रखना बच्चों, यदि इन इन्वेंशन वाली वस्तुओं को भी हम खरीदते हैं या बेचते हैं तो हम ए या एन लगाएंगे, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। आगे चलते हैं, बिफोर फेमस बिल्डिंग्स, जैसे कुतुब मीनार, गेटवे ऑफ इंडिया, इन सभी के आगे भी हम किसका प्रयोग करते हैं? दा का प्रयोग करते हैं। बिफोर एडजेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव ए होल क्लास, यानी कि यहाँ पे हम बात करें द रिच, द पुअर, अगर द रिच के आगे दा लगा हुआ है तो मतलब इसका हो गया द रिच, मतलब हुआ रिच पीपल। द रिच लिखा हुआ है, इसका मतलब है जितने भी अमीर लोग हैं वो सारे के सारे इसमें आ गए। द पुअर लिखा है मतलब पुअर पीपल, जितने भी पुअर व्यक्ति हैं वो सभी के सभी इसमें आ गए, यानी कोई एक वर्ड जो उसकी होल कम्युनिटी को दर्शा दे। हमने द रिच लिख दिया मतलब सारे अमीर आ गए, हमने द पुअर लिख दिया मतलब सारे गरीब आ गए, हमने द ब्लाइंड लिख दिया मतलब सारे अंधे आ गए। तो याद रखना, जब कोई भी एक वर्ड उसकी होल क्लास को दर्शा देता है तो वहां हम किसका प्रयोग करते हैं? दा का प्रयोग करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे द बीजेपी, द कांग्रेस, इन सभी के नाम के आगे हम क्या लगाते हैं? दा लगाते हैं। ध्यान रखना। बिफोर एब्रिविएटिव ऑर्गेनाइजेशंस, याद रखना बच्चों, जो संक्षिप्त नाम वाले अपने संगठन होते हैं ना उनके आगे भी हमेशा दा लगाते हैं। जैसे द यूएन, द WHO, यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन, WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। बिफोर ए नाउन ऑलरेडी मेंशन, यदि किसी में नाउन पहले से ही एक सेंटेंस में मेंशन है तो दोबारा यदि हम उस नाउन को मेंशन करेंगे तो वहां हम दा लगाएंगे। जैसे आई बाउट ए बुक, तो देखना यहाँ पे हमने बुक में ए लगाया क्योंकि हमें नॉर्मल सेंटेंस है, लेकिन जब हम इस बुक के बारे में दूसरी चीज बताने वाले हों तो हम वहां पर बुक के साथ क्या प्रयोग करेंगे? दा का प्रयोग करेंगे। आई बाउट ए बुक, मैंने एक किताब खरीदी। द बुक इज इंटरेस्टिंग, यानी बुक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था, इसलिए हमने
इस बुक के बारे में बात की तो हमने यहाँ पे दा लगा दिया। बात करते हैं किंगडम्स, एम्पायर्स, डायनेस्टीज। जितने भी राज्य और उनके वंशों के नाम है उन सभी में हम आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं, जैसे द मुगल एम्पायर, द गुप्त डायनेस्टीज। फिर प्लूरल कंट्री नेम्स, जिन भी कंट्री के नेम्स कैसे होते हैं, प्लूरल होते हैं, उनके आगे भी हम क्या करेंगे, दा का प्रयोग, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूएई। या हम कह सकते हैं कि ये ऐसी कंट्रीज होती हैं जो छोटे छोटे दो देशों को मिला के बनी। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स है, वो पहले नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दो कंट्रीज थी, उनको मिक्स करके बनाया है और उसका नाम रखा हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स। यूएई में भी दो या तीन कंट्रीज हैं, गल्फ कंट्रीज हैं, उनको मिला के बनाया हुआ है, इसलिए हम क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। अदरवाइज किसी भी कंट्री नेम में हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। होटल, सिनेमा, म्यूजियम्स, इनके नाम के आगे भी हमेशा हम किसका प्रयोग करेंगे, दा का प्रयोग, जैसे द ताज होटल, द नेशनल म्यूजियम। आगे चलते हैं, फेमस डॉक्यूमेंट्स। फेमस डॉक्यूमेंट्स मतलब वो डॉक्यूमेंट्स जैसे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द रामचरितमानस। प्रसिद्ध दस्तावेजों के नाम के आगे भी हम किसका प्रयोग करते हैं, दा का प्रयोग करते हैं। बिफोर एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर नाउन, जैसे द सेम बॉय, द ओनली गर्ल। इनके आगे यदि हम किसी एक ही व्यक्ति के बारे में कोई एडजेक्टिव के साथ बता रहे हो, जैसे द सेम बॉय, द ओनली गर्ल, तो वहां भी हम किसका प्रयोग करेंगे, दा का प्रयोग करेंगे। बिफोर कंपेरेटिव डिग्री, यदि हम दो कंपेरेटिव डिग्री को कंपेयर करते हैं या उनके बारे में बताते हैं तो हम वहां पर दा का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे द मोर यू रीड, द मोर यू लर्न, तो वहां पर हम दा का प्रयोग कर सकते हैं। फिर बिफोर डिकेड्स और हिस्टोरिकल पीरियड, जैसे द 1990s, द मिडिल एजेस। यदि हम किसी दशक या ऐतिहासिक काल को बताएंगे तो उसके आगे भी हम दा का प्रयोग करेंगे। आगे चलते हैं, ऑल वाटर बॉडीज, जैसे कि जितने भी जल निकाय हैं, जल निकाय मतलब समंदर, सागर, महासागर, इन सभी के नाम के आगे हम दा का प्रयोग करते हैं, जैसे द पैसिफिक ओशियन, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, द रेड सी, द अरेबियन सी। इन सभी के आगे हम दा का प्रयोग करते हैं। तो निश्चित तौर पे आप ये मान के चलिए कि ये जो 33 रूल्स आपको मैंने बताए हैं, इन्हीं में से आपके एग्जाम में दा का एग्जाम्पल पूछा जाएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, ये आप लोग निश्चित तौर पे मान के चलिए। तो आज हमारे दा के सारे के सारे रूल्स खत्म हो चुके हैं। बस इतना याद रखना, जो चीज निश्चित है, यानी हम किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में बात कर रहे हैं या हम किसी चीज को स्पेसिफिक बना रहे हैं, जैसे हमने देखा बुक में आर्टिकल ए लग रहा है, लेकिन यदि हम उसी बुक को थोड़ा स्पेसिफिक बना रहे हैं, उस बुक के बारे में कोई उसकी क्वालिटी बता रहे हैं, उसकी स्पेशलिटी बता रहे हैं, तो हम उस बुक में दा लगा रहे हैं। तो बस याद रखना, हम जहां भी जिस भी वस्तु को स्पेसिफिक तौर पे बता रहे हो या कोई ऐसी वस्तु जो वाकई में बहुत स्पेशल है, उसमें हमेशा दा का प्रयोग करना है। अदरवाइज हम ए और एन का प्रयोग तो आप पढ़ ही चुके हैं। तो अगले वीडियो में हम जानते हैं ग्रामर के किसी एक और दूसरे टॉपिक के बारे में। तो आज हमारा दा का यहाँ पे खत्म हो गया है। चलिए, धन्यवाद।